नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप सबों से के साथ जुड़ रहा हूं एक ज़रूरी अपडेट को लेकर। और विगत दिनों कुछ ज़रूरी अपडेट जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था, वो कुछ ज़रूरी कारणों से मैं पहुंचा नहीं सका। उसके लिए बेहद खेद महसूस कर रहा हूं। तो आज का ज़रूरी अपडेट आप सबों के लिए है, जो 12 पास स्टूडेंट हैं उनके लिए। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सब अवगत होंगे, जो झारखंड पुलिस की नियुक्ति आती है या फिर पुलिस विभाग में जब भी नियुक्तियां आती हैं, तो इन विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम हैं उनके लिए आप लोग को अलग से वेटेज, यानी अलग से वेटेज के रूप में अंक भी प्रदान किए जाते हैं। यहाँ के कोर्स में एडमिशन लेकर कोर्स करने से एक फ़ायदा इन नियुक्तियों में भी है, और साथ ही साथ आप झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में जो कोर्स करेंगे, जो स्पेशलाइजेशन आप हासिल करेंगे, उसमें भी नियुक्ति आएगी, उसमें भी आपको विशेष रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबों के लिए ज़रूरी अपडेट है और बेहद ही ज़रूरी अपडेट है, चूँकि ये विश्वविद्यालय झारखंड में फ़िलहाल ही शुरू हुआ है, विगत कुछ वर्षों में शुरू हुआ है। इस तरह का पाठ्यक्रम झारखंड में एक बहुत ही अनूठा पहल है, जिसके तहत ये शुरू हुआ है। और ये कोर्स सभी को करना चाहिए, चूँकि अभी पुलिस विभाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अपराधियों का पता करने के लिए उस तरह के स्पेशलिस्ट जो हैं, उस तरह के विशेषज्ञ की बहुत सारी कमी है विभाग में। तो हो ना हो बहुत जल्द इस तरह की नियुक्ति भी आएगी, और आप उसके लिए पहले से तैयार रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आप सबों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय क्या है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया हुआ है, एस्टेब्लिश किया हुआ है, और यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। ये जो सभी पाठ्यक्रम हैं, ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होते हैं। और मुख्य रूप से झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में आप सबों को जानकारी दे रहा हूँ। और इस पे एक ज़रूरी अपडेट है कि 2024-25 सेशन का जो नामांकन होगा, एडमिशन प्रक्रिया जो होगी, वो बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है, वेबसाइट पे आने वाली है। तो यही अपडेट मैं आप सबों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। और सबसे पहले मैं बता देना चाहूँ कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं। MA या MSc इन क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं। और MSc इन फॉरेंसिक साइंस है, MSc क्रिमिनोलॉजी है, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिजास्टर मैनेजमेंट का है। और ये उपरोक्त सभी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन, बहुत सारे कोर्स जो MSc के हैं उसके लिए आपको BSc होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका BSc होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, मैथ हो या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें भी हो। और जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में, उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आइए इसके साथ ही डिप्लोमा लेवल कोर्स या फिर 12 इंटर साइंस के आधार पर जो एडमिशन होगा, वो सब कौन कौन से कोर्स हैं, उसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। तो डिप्लोमा लेवल कोर्स है डिप्लोमा इन पुलिस साइंस, ये 12 के आधार पर है। इसमें आप ISC, IA, ICOM किसी के भी स्टूडेंट हैं जो 12 पास किए हुए हैं, उनको ये कोर्स कर सकते हैं। फिर 12 लेवल के आधार पे है BSc ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस,
ये साइंस स्ट्रीम से जो लड़के हैं वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ है बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी और बीबीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये भी एक कोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग को इन सभी प्रकार के स्पेशलाइजेशन की कितनी ज़रूरत पड़ती होगी। किसी भी घटना का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें फॉरेंसिक टीम या फिर जो स्पेशलाइजेशन करेंगे फॉरेंसिक साइंस से, उस प्रकार के लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही साथ साइबर हमले जिस तरह से हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का जहां तक इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है अभी इस आधुनिक युग में, जहां पे हर चीज़ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इस तरह की जो विशेषज्ञता हासिल करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी का, उनको भी पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आने वाले समय में इन प्रकार के कोर्स से जो स्पेशलाइजेशन होंगे, श्योर है कि वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे, उनकी नियुक्ति अवश्य होगी। और पुलिस विभाग में जो भी बहालियाँ आती है उसमें इन लोगों को वरीयता दी जाती है। तो अभी आप लोगों के समझ ये 2023 के एडमिशन को लेकर अपडेट था, और 2024 का बहुत ही जल्द अपडेट आप सबों के साथ में लेकर आऊँगा। और बहुत आप लोग जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, मैं तो बोलूँगा कि अधिकांश लोग इस तरह के कोर्स को करें और अपना भविष्य को एक सुनिश्चित की ओर ले जाएं। और मैं ये प्रोस्पेक्टस जो है 2023 का है, उसमें आप देख रहे होंगे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजी या फिर कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट CUET PG, ये दोनों के बारे में लिखा गया था। लेकिन दरअसल बात यह है कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ये CUET के साइट पे या फिर UG के लिए या फिर PG के लिए खुद रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप सबों को घबराना नहीं है कि CUET में मैंने अप्लाई नहीं किया है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप डायरेक्टली एडमिशन लेंगे, वहाँ पे एडमिशन आपका डायरेक्ट होगा। CUET UG और CUET PG की कोई बाध्यता नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि CUET की साइट पे ये इंस्टीट्यूट जो है झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कोर्स या फिर इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यूनिवर्सिटी ही रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे में एडमिशन आपका डायरेक्टली होगा। तो यही ज़रूरी अपडेट था, और मैं आगे आप सबों के साथ जुड़ूंगा जब ये वेबसाइट पे ये अपना एडमिशन की प्रक्रिया का जो टाइम गाइडलाइन है जारी करेंगे, तब मैं आप सबों के साथ एक बार पुनः जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूरी अपडेट आप सबों तक ज़रूर पहुंचेगी।